दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन क्या आज उस पार्टी के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं? नमस्कार, मैं अनुभव सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। आज हम उस सच की खाल उधेड़ेंगे जिसे दबाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक पूरा जोर लगा दिया गया। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनों ने ही चक्रव्यूह रच दिया है? क्या 2027 से पहले बीजेपी में दो फाड़ होने वाले हैं? कुर्सी की इस गंदी लड़ाई का कच्चा चिट्टा आज आपके सामने होगा। यूपी बीजेपी की कमान जब से पंकज चौधरी के हाथों में आई है, तब से पार्टी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी है। कहने को तो ये संगठन का कायाकल्प है, लेकिन असलियत में ये उन चेहरों को ठिकाने लगाने की तैयारी है जिन्होंने दशकों तक पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा। दिल्ली के आलीशान बंगलों से लेकर लखनऊ की तंग गलियों तक आज पुराने नेता अपनी साख बचाने के लिए मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। क्या ये बदलाव है या फिर जानबूझकर अपनों को ही किनारे करने की साजिश? दोस्तों, राजनीति में जब अनुभव को विजन के नाम पर दरकिनार किया जाता है तो बगावत का जन्म होता है। यूपी के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के कद्दावर नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। अब सवाल यह है कि क्या ये नए चेहरे 2027 की चुनावी वैतरणी पार लगा पाएंगे या फिर नया प्रयोग बीजेपी की लुटिया डुबा देगा? बीजेपी के अंदर छिपी इस आग को बुझाने के लिए आखिरकार नागपुर यानी आरएसएस को मैदान में उतरना पड़ा। संघ ने अपनी रिपोर्ट में साफ देख लिया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने के लिए पार्टी के अंदर ही एक स्पेशल सेल काम कर रहा है। संघ की सख्त चेतावनी आई, योगी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्या ये फरमान नेताओं के गले उतरा? बिल्कुल नहीं। संघ की फटकार के बाद भी खेल जारी है। जब उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कैमरे के सामने आते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी की तो तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी की बात आती है उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा हमला है। ये चुप्पी बता रही है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग और दिल्ली के बीच का रास्ता अब बहुत पथरीला हो चुका है। बीजेपी का जो अनुशासन कभी मिसाल हुआ करता था, आज वो जातिगत झगड़ों में उलझ कर रह गया है। कहीं ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहस है तो कहीं लोधी और राजपूत आपस में भिड़े हैं। यूजीसी के विवाद से लेकर शंकराचार्य के बयानों तक हर मुद्दे को योगी सरकार को घेरने का हथियार बनाया गया। हद तो तब हो गई जब सरकार के ही मंत्री अपनी सरकार के फैसलों पर दबी जुबान में सवाल उठाने लगे। ये दरार अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि इसे भरना नामुमकिन लग रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार समझ रहे हैं अगर ये बगावत नहीं रुकी तो 2027 में कमल का मुरझाना तय है। एक तरफ युवा नेता है जो कुर्सी के भूखे हैं और दूसरी तरफ वो पुराने वफादार जिन्हें अब पार्टी बोझ समझने लगी है। अगर पुराने बागी हुए तो बीजेपी का जमीनी ढांचा ढह जाएगा और अगर युवाओं को नहीं रोका तो पार्टी के अंदर का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बीजेपी इस वक्त उस दोराहे पे खड़ी है जहां हर रास्ता खाई की तरफ जाता है। क्या यूपी में बीजेपी खुद अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रही है? क्या अपनों की महत्वाकांक्षा पार्टी के मिशन से बड़ी हो गई है? आज का मुद्दा सिर्फ संगठन का नहीं बल्कि साख का है। अगर आज ये दरार नहीं भरी गई तो इतिहास गवाह है कि महल हमेशा अंदर की कमजोरी से ही गिरते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या बीजेपी के अंदर अब ऑल इज नॉट वेल है? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर कार्यकर्ता तक पहुंचे। ऐसे ही वायरल राजनीतिक खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए इंडिया तक टुडे को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।